नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब। वह कौन सा ग्रह है जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं? अगर किसी को मालूम हो उस ग्रह का पता मुझे और उन मासूमों के माँ बाप को जरूर बता दीजिएगा जिसकी पुकार नीतीश बाबू के कानों तक पहुंचते पहुंचते 17 दिन लग गए हैं। तब जाकर नीतीश बाबू 17 दिन बाद अस्पताल पहुंचे। कहा जाता है बिहार में बहार है, नहीं, गलत सुना आपने, बिहार में बुखार है। नीतीश बाबू 135 बच्चों की मौत के बाद भी बेखबर है, अनजान है, कान में तेल डालकर सो रहे हैं। चीखिए, चिल्लाइए नहीं, क्योंकि आप गरीब हैं। आपकी आवाज सत्ता के कानों तक नहीं पहुंच पाती है। कहीं सत्ता की नींद खराब ना हो जाए। बस जिस हालात से गुजर रहे हैं उसे अपनी किस्मत या बदकिस्मती सोचकर दरबार से लौट जाइए। क्योंकि सुशासन बाबू सरकारी बंगला में सत्ता की चादर तान कर सो रहे हैं। कहा जाता है जनाजा जितना छोटा होता है वह उतना ही भारी होता है। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी सांसद अजय निषाद का 4G फार्मूला। अजय निषाद बीजेपी सांसद ने मौत को बताया 4G। पहला जी, ये बीमारी गांव से जुड़ी है, शहर से नहीं। दूसरा जी, ये बीमारी गर्मी में होती है, सर्दी में नहीं। तीसरा जी, ये गरीब लोगों के बीच होती है, अमीरों में नहीं। चौथा जी, गंदगी से ये बीमारी होती है, सफाई में। भाग्य की बात है कि इतने संख्या में मासूम बच्चों की मौत हुई है बिहार में। और बीमारी हो सकती है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार का रिस्पॉन्स क्या रहा। क्या उन्होंने प्रयास किया? क्या वो बीमारी को बढ़ने से रोका? आगे मौतें होने से उन्होंने रोका? मुख्यमंत्री जी को स्वयं आज 17 दिन के बाद उनको मौका मिला है मुजफ्फरपुर जाने का। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, स्वयं इस्तीफा देना चाहिए और जो चिकित्सा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। बीमारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे फर्राटेदार सो रहे थे। इससे साफ होता है कि जनता की चिंता चौबे जी को बहुत है। उनसे पूछो, जिनके गोद में बच्चे दम तोड़ रहे हैं, क्या उन्हें नींद आ रही है? उनसे पूछो जिसके घर में चूल्हे नहीं जल रहा, और उनसे पूछो जिनके बच्चे उनके कंधों पर खेलते थे, उसी कंधों पर कलेजे के टुकड़े की लाश लेकर जा रहे हैं। क्या उन लोगों को नींद आ रही है? लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो गरीब है। अभी गरीब के नींद उड़े हैं। चुनाव में नेताओं की नींद उड़ जाती है। फर्क इतना है कि गरीब जिंदगी बचाने के लिए सास का पहरा कर रहे हैं। नेता सत्ता का स्वाद को बढ़ाने, जनता को तड़का बनाकर इससे करते हैं। 135 बच्चों की मौत के बाद भी मौज में है नीतीश बाबू, मौत से बेखबर है। सत्ता के महलों में रहने वालों, जरा रहम करो, हमारे लहू से मत खेलो। रूह कांप जाए तो ऐसी तस्वीर देखकर पत्थर दिल भी पसीज जाए, लेकिन नीतीश बाबू का कलेजा कमजोर क्यों नहीं हुआ? अस्पताल में बदहाल व्यवस्था, पीने तक को पानी नहीं, सोने के लिए बेड नहीं। मुजफ्फरपुर के SKMCH और केजरीवाल अस्पताल में वार्ड ICU फुल हो चुके हैं।
मुजफ्फरपुर मौत का कारखाना बना है। माँ बाप अपने गोद में लाश लेकर घूम रहे हैं। मौत का मंजर देखने के लिए पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी पहुंचे, फिर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और अंत में बिहार के सीएम नीतीश कुमार 18 जून को SKMCH अस्पताल पहुंचे। एक 135 बच्चों की मौत पर कुछ नहीं बोले नीतीश। सुप्रीम कोर्ट में 23 जून सोमवार को सुन। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें किस तरीके से बुखार की वजह से मुजफ्फरपुर कारखाना बन चुका है, लेकिन सरकार कहां गुम है कहना मुश्किल है। अस्पताल देखने तो आए, प्रदर्शन देखकर डर कर निकल गए। सवाल और जिम्मेदारी किसके हाथ है ये कहना मुश्किल है। सुशासन बाबू बेखबर है क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में संपादकीय सलाहकार भुल्लर जी मौजूद हैं। भुल्लर जी, आप ये बताएं कि जिस तरीके से हालात है मुजफ्फरपुर का, ये वाकई क्या कहा जा सकता है इसको? पहली बात है कि स्टेट सरकार की बात करें और सेंटर सरकार की बात करें, दोनों की अभी तक जो उनकी जिम्मेवारी थी उन्होंने समझी नहीं, सहानुभूति दिखाई नहीं गई। और एक बात है, पहली बात जब इंडिया की टीम ने पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप क्रिकेट में हराया तो पूरी की पूरी जो सेंटर की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ट्वीट आए थे, बड़े खुशी जाहिर की थी कि हमारी टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन रही बात बच्चों की कि करीब 135 बच्चों की मौत हो चुकी है और सेंट्रल सरकार वहाँ संसद में जय भारत के नारे लग रहे, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे ने, ऐसे नारे लग रहे हैं जिसका कोई समाज के साथ कोई लेना देना नहीं है। बच्चों के मसले पे नीतीश कुमार की जो सरकार है और दोनों की अलायंस सरकार भारतीय जनता पार्टी और वहाँ जो नीतीश कुमार की तो इसके बावजूद भी अभी तक देश को ये नहीं पता चला है कि बच्चे मर रहे हैं और हमारे पास इंतजाम का कोई कह सकते कि इंतजाम करने के पास हमारे पास कोई साधन नहीं है। देश में 3-3 हज़ार करोड़ की मूर्ति तो बन रही है, लेकिन उसी देश में हमारे पास ICU नहीं है, वहाँ बच्चों के वार्ड नहीं है, बच्चे तड़प तड़प के मारे हैं। उनके जो भावक है उनके हालात देखिए, आप हॉस्पिटल में जाओगे तो रोने लगते हैं, रोने जैसे हालात हैं। कोई भी जाए तो छोटे छोटे बच्चे मारे और नीतीश सरकार और सेंटर सरकार वहाँ सो रही है। तो ऐसे में लगता है कि अब जो बच्चे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, लोग छोड़ रहे हैं, बिहार को छोड़ रहे हैं। और नीतीश कुमार निश्चित तौर पे जो सेंटर में भारतीय जनता पार्टी सरकार, उनको तो अगली सरकार दिखाई दे रही है कि इसी के चलते नीतीश कुमार बदनाम हो गए और फिर एक बार बिहार में कमल का फूल खिलेगा। लेकिन जो अभी तक बच्चे मरे उनके साथ ना तो बिहार सरकार की तरफ से और ना ही सेंटर सरकार की तरफ से जो स्टेप उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए, जिसके चलते कह सकते कि आज वहाँ के जो भावक हैं, जब पूरे का पूरा जो बिहार नहीं पूरा देश ही चिंता है कि आखिर क्या वजह कि अभी तक हमारे डॉक्टरों को वहाँ पता नहीं चल सका कि आखिर जो दिमागी बुखार है वो कहाँ से आया। और दूसरी बात है कि वहाँ डॉक्टरों का क्यों नहीं इंतजाम किया गया। अब दूसरे स्टेट से डॉक्टर अपने वहाँ भिजवाए जा सकते हैं। हमारे पास एम्स जैसे दिल्ली में है, बहुत सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनकी सेवाएं ले सकते हैं, एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ हॉस्पिटल है वहाँ तो ICU है नहीं है और डॉक्टरों की इतनी ज़्यादा कमी है। आप एक एमरजेंसी डिक्लेयर करके सेंट्रल सरकार दिल्ली से जो पड़ोसी जो राज्य वहां से डॉक्टर भिजवाए जा सकते, इंतजाम किए जा सकते। लेकिन बहुत ही निंदनीय और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को अगली सरकार दिखाई दे रही है, लेकिन वो इतनी संभव नहीं है। जी जगतार जी, आपके पास फिर से मैं आऊंगी। रितु सिंह बीजेपी नेता है जो कि अपनी बात रखेंगे। रितु जी, आप ये बताएं कि जो हालात है मुजफ्फरपुर में सरकार क्या कर रही है, क्या जिम्मेदार सरकार है या नहीं? नहीं, बिल्कुल, इस पे बड़ी गंभीरता से सोचने के लिए मुझे बड़ा दुख है कि जिसके घर का चिराग
बुझ गया है वो वापस नहीं आ सकता जी। है। और ये सच बात है कि सरकार को इस विषय में सोचना होगा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, क्योंकि अगर हम उन बच्चों के हम हर चीजों के बारे में सोच लेते हैं, क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो बच्चों के लिए हॉस्पिटल में कमी है डॉक्टर्स भेजे जाएं। ये नेचुरल बात है। जो उन्होंने अभी एक प्रवक्ता थे, उन्होंने जो शायद उन्होंने भी सच बात कही है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी, मतलब राज्य सरकार को भी इस चीजों पे ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए और जिन डॉक्टरों की कमी है कम से कम हम जो बच्चों को बचा सकते हैं तो कम से कम उनके लिए तो कार्य करें। आप बताइए, किसी के घर का चिराग, जिसके घर का चिराग चला जाएगा वो कैसे अपनी जिंदगी जिएगा, कैसे भूल पाएगा। मतलब मैं एक माँ होने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं सचमुच, मतलब इस देश में कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि हम कम से कम उन लोगों के लिए सोचें जिनको हमारी जरूरत है, और चीजों को हम बाद में रख दें। हमें गेम्स की चीजें ठीक है, जो भी है सब चीजें बाद, लेकिन आज जो बच्चा मर रहा है, जो बड़े लोग हो या किसी को भी कोई बीमारी हो, उसके लिए पहली प्राथमिकता बनती है। तो मेरे को लगता है नीतीश जी को इन बात पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए और जो वहां पर कमी है उसके लिए कार्य करना चाहिए। नहीं तो शायद मुझे लगता है ये सरकार के लिए भी एक, जिसे कहते हैं कि मतलब बड़े सोचने वाली बात होगी कि भाई हम अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। रितु, आपकी भावनाओं को मैं समझ रही हूँ, लेकिन सवाल ये है कि आखिर नीतीश जी को एक अस्पताल पहुंचने में 18 दिन कैसे लग गए थे? देखिए, ये हॉस्पिटल, ये नेताओं का ये काम है, हॉस्पिटल में आएंगे, चक्कर लगाएंगे और सारी व्यवस्था को खराब कर जाएंगे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं आम आदमी की तरह की बात सोच रही हूँ, भले ही मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मेरा ये सोचना है कि हमें व्यवस्था तो डॉक्टरों की करनी है। हमें उस बीमारी का इलाज के लिए दवाई ढूंढनी है कि इस बीमारी को कैसे इसके लिए इसको ठीक करा जाए, इसके लिए कौन सी ऐसी दवाई सलाह की जाए, कैसे इसके लिए कुछ हम बड़े बड़े क्या कहते हैं धरने दे देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं। क्या हमें उस समय याद नहीं आती है कि जब इस तरह की व्यवस्था से हम गुजर रहे हैं? तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मदद लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए और थोड़ी ईगो को छोड़ना चाहिए। ये सारी भी यार, मुझे लगता है बिहार के नीतीश जी है, अब वो क्या सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका कर्तव्य बहुत बड़ा है, अब वो किस गंभीरता से ले रहे हैं, ये सब बड़े सोचने वाली बात है। क्योंकि हम तो एक आम इंसान भी हैं, लेकिन हम उस दर्द को, उस तकलीफ को बहुत बुरी तरह, मतलब शायद शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं। रितु जी, आप हमारे साथ बने रहेंगी और दूसरा फोन उठाते हैं। राम कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं, जो कि एनडीए के नेता हैं। राम कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू जी सर, आप ये बताएं, क्या सरकार जिम्मेदार है या नहीं है? सवाल यही है। नहीं, सरकार जिम्मेदार नहीं है इस बिंदु पर कि अच्छा, लगातार प्रयास जारी है कि जो दिमागी बुखार से बच्चों की मौत हो रही है उससे सरकार भी चिंतित है और सरकार तरह तरह के उपाय कर रही है। अगर सरकार चिंतित होती तो 18 दिन नहीं लगाती अस्पताल में आने के लिए? 18 दिन आने की जो बात है, जी। जब महामारी का रूप लिया तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली में आवश्यक से गए थे, नीति आयोग की बैठक में गए थे, कोई पर्यटन के लिए नहीं गए थे। अच्छा। और लगातार उन्होंने ध्यान दिया था, उसका देखभाल वहीं से चल रहा था, मॉनिटरिंग चल रहा था। भारत सरकार के डॉक्टर मंत्री भी वहाँ आए थे, बिहार सरकार के मंत्री भी गए थे, सब लोगों ने तत्परता से उस पर ध्यान दिया है। हर्षवर्धन भी गए थे, मंगल पांडे भी गए थे, लेकिन क्या दुख बांट कर आ गए? वैसे हॉस्पिटल में जहां आईसीयू की फैसिलिटी नहीं है, जहां एक बेड पर 3-3 बच्चे हैं, क्या ये सवाल सरकार के लिए नहीं है? निश्चित आप रूप सीधे से कह रहे हैं कि जिम्मेदार सरकार नहीं है। आ जाने की वजह से एक बेड पर 2 बच्चे ही कहीं कहीं थे, यह बात सत्य है। उसके लिए बेड बढ़ाने का भी सरकार ने निर्णय लिया है और कार्रवाई चल रही है, आईसीयू की व्यवस्था भी है, लेकिन हाँ, और संख्या होनी चाहिए जो नहीं है, उसकी भी व्यवस्था होने पर विचार हो रहा है और निश्चित रूप से उसकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी। जी, सरकार राम उसके लिए कुमार काफी चिंतित है। जी, राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनबी न्यूज से आप जुड़े और पूरी जानकारी दिए किस तरीके से हालात है मुजफ्फरपुर में। और रितु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप एनबी न्यूज को अपना वक्त दिया है और अपनी भावनाओं को आपने व्यक्त भी किया है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर मुद्दा में आपका स्वागत है। लेकिन अफसोस ये है कि 135 बच्चों की मौत हो चुकी है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर ही नहीं, वहां के कई जिलों में बच्चों की मौत हो चुकी है। शमशान बन चुका है मुजफ्फरपुर, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। जी धन्यवाद। मनोज जी, एक ही सवाल आपसे भी है, क्या सरकार वाकई जिम्मेदार है? क्योंकि उनके सांसद खुद कहते हैं कि ये 4G फॉर्मूला है, जी से गरीब है, जी से गंदगी है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, जो बिहार मुजफ्फरपुर में जो हालात अभी हो रहा है जी, और आए 2 घंटे पे एक बच्चे की मौत हो रही है। मतलब मैंने तो यहाँ पे काफी दिन कैंप भी किया और यहाँ की वस्तु स्थिति को जाना। सच्चाई ये भी है कि अति पिछड़े घर के लोग ज्यादा इसमें मर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा समय लूंगा, लेकिन मैं विस्तार से आपके दर्शकों को भी बतला दूं जी जी, कि जो चमकी बुखार है, ये चमकी बुखार एक तरह का ऐसा बीमारी है जो गरीब घर के बच्चे हुए वो सुबह सुबह निकल जाते हैं खाली पेट। वो नीचे गिरा हुआ लीची वगैरह जो होता है उसको खाने से चमकी बुखार हो जाती है। मैंने आंकड़ा भी मिलाया, यहाँ पे हाई प्रोफाइल के कोई भी बच्चे का मौत नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ पे गरीब गुरबा के जितने बच्चे हुए उनका मौत हुआ। और रहा प्रशासन का, तो यहाँ पे जितना डॉक्टर जो हैं जी जान लगाकर अपना मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टरों का कल एक बयान आया था मेरे पास, जो IEMS के जो अध्यक्ष होते हैं उसके उनका साफ तौर पे कहना था कि जो हम लोग मांग रहे हैं हॉस्पिटल में जी, वो चीज को व्यवस्था नहीं कराया जा रहा है बिल्कुल। और साथ ही साथ ये समस्या हो रही थी कि वहाँ पे देखिए, अभी देखिए ना, वहाँ पे आए हुए थे अश्विनी चौबे जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ये सो गए। तो इससे साफ हालात पता चल रहा है कि जिस प्रकार अश्विनी चौबे जी का आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो जाना, इससे तो और विकेट का जोड़ना, ये भी आप बताएं अपने दर्शक को कि विकेट गिन रहे हैं कि कितना विकेट अब तक गिर चुका है। ये शर्मनाक है वाकई। मैं बतला रहा हूँ कि उसी मामले को अभी तो अश्विनी चौबे जी सो जाते हैं, ठीक उसी दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है जी, उसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी मीडिया के सामने नहीं आए और वो और नहीं सारे आला अधिकारियों का डांट फटकार कर दिया। आपको लगता है कि डॉक्टर को डांटने फटकारने से काम हो जाएगा? अरे जो डॉक्टर को चाहिए सामान, वो सामान ये लोग उपलब्ध नहीं करा रहे हैं सरकार में। इसके पीछे भी रीजन है। मनोज, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी और अपनी राय रखने के लिए समीर कुमार डॉक्टर हैं जो कि एम्स से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज में जुड़ने के लिए। सर, आपसे एक सवाल है कि क्या लीची खाने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और मौत हो रही है? मुजफ्फरपुर मौत का कारखाना बन चुका है। सरकार हो या चौबे जी हो, बेखबर है। किसी को किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास इंसानियत ही नहीं बची है। सवाल यह है कि इस तरीके से जो हालात बने हैं, क्या लीची खाने से अगर बच्चों की मौत हो रही है तो क्या सरकार इसलिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात नहीं कर सकते? ये सवाल पहली बार नहीं है, ये 10 साल से ये मामला चल रहा है। 2012 में 179 बच्चों की मौत हुई थी चमकी के बुखार की वजह से, यानी इंसेफ्लाइटिस की वजह से। उसके 2014 में 139 बच्चों की मौत हुई इंसेफ्लाइटिस की वजह से। लेकिन गैर जिम्मेदार सरकार बेखबर है। लेकिन इस पर जगतार जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे एक सवाल होगा, क्योंकि आपने संसद की जो बात उठाई वाकई बहुत अच्छी बात है। क्या संसद में जाने के बाद आप धर्म के नाम पर तमाशा बना रहे थे या ढोल पीट रहे थे कि जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कोई अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं? वहां क्या ये मुद्दा नहीं उठा सकते थे? जो राज्य सरकार अभी बेखबर है बिहार में, क्या उन पर सवाल नहीं उठा सकते थे? किसी सांसद ने नहीं उठाया। संसद को जिस हिसाब से मजाक बना रखा था 2 दिन से, वहां जो शब्द समारोह चल रहा है, स्पीकर की तरफ से जो शब्द लाई जा रही है, लेकिन वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेवारी बनती थी कि अगर क्योंकि आपकी लाइन सरकार, आप पूरे का पूरा मामला जब पूरे के पूरे तौर पे नीतीश कुमार को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप गठबंधन में, और गठबंधन में हो तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जो देश के लिए बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हमारी जो सरकारें, चाहे सेंट्रल सरकार है चाहे जो राज्य सरकार, इनकी जो प्रायोरिटी है, जो होनी चाहिए, जो संविधान
में बड़ा जरूरी है कि सरकारों की जो प्रायोरिटी वो हमारी एजुकेशन और जो हेल्थ है ये सरकार की तरफ से चलाई जानी चाहिए। लेकिन पूरे का पूरे एजुकेशन की बात करें चाहे हेल्थ की बात करें तो ये प्राइवेट हाथों में चल जा चुकी है। तो ऐसे में सरकारी अस्पताल है वो गरीब ही जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। स्कूल हो वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते। तो ऐसे में अगर सरकार अपनी अगर जिम्मेवारी से भाग रही है तो निश्चित तौर पे जैसे पहले यूपी में बच्चे सटके मर गए थे और आज चमकी बुखार से बिहार में मारे, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन दोनों सरकारों वक्त की कमी है। आप हमारे साथ जुड़े और स्टूडियो में अपनी जानकारी दी, आपने चर्चा की किस तरीके से हालात है मुजफ्फरपुर का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जगतार सिंह जी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।